सभी मित्रों को प्रणाम। सत साई। प्रिय साथियों, आज का विषय है राजा ने की परमात्मा की खोज। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, बहुत समय की बात है, एक राजा के अंदर परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा के अंदर परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद में सभी मंत्रियों के सामने अपनी जिज्ञासा रखी और राजा ने कहा, कोई भी धर्म गुरु या कोई भी ऐसा जानकार खोज करके लाओ जो हमारे को परमात्मा से मिला सकता है। अब ये बात सुन करके एक मंत्री के मन में कौतूहलवश ऐसी शरारत सूझी। उसने राजा से कहा, हे राजन, ये काम तो जो हमारा धोबी है वो भी कर सकता है, वो इसका जानकार है। राजा के आदेश हुए, धोबी को बुलाया गया। धोबी को राजा ने सभा में पूछा, क्या आप हमें परमात्मा से मिला सकते हो? धोबी के अंदर भी पता नहीं क्या मन में आई, वो मना नहीं कर पाया। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं आपको परमात्मा से मिला सकता हूं। राजा ने कहा, अगर आप हमारे को परमात्मा से मिला दोगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अगर आप इस कार्य में असफल रहे तो आपको और आपके परिवार को सबको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की बात सुन करके अब धोबी के अंदर परेशानियां शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई और धोबी ये बात सुन करके अपने घर की तरफ चल दिया। जब धोबी अपने घर पर गया, परिवार ने देखा आज तो धोबी बड़ा परेशान है। जब उसकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप परेशान क्यों हैं? तो धोबी ने कोई उसको उत्तर नहीं दिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी बात को छुपा गया। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, धोबी परेशान और सभी धर्म गुरुओं के पास गया, जिसको जानता था, जो धर्म की बात करते हैं, जो परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, ऐसे धर्म गुरुओं के पास धोबी गया और उन्होंने वो राजा की बात को रखा, उनके प्रश्न को रखा, लेकिन सभी धर्म गुरु उसकी मदद करने से इनकार कर गए। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। राजा का आदेश था, इसलिए सभी उससे बच गए। धोबी कई दिन तक ऐसे ही दौड़ लगाता रहा, घूमता रहा। जितने भी अपने जानकार थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन ऐसी मदद के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जब धोबी परेशान हो गया, थक हार करके
बैठ गया तो धोबी के पास एक नौकर काम करता था, धोबी की मदद करता था, धोबी का हेल्पर था। उसने उनसे पूछा, आप परेशान क्यों हैं? आप अपनी परेशानी का कारण हमें बताएं, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन धोबी के मन में ये बात थी, अगर मैं इतने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से मिला, इतने बड़े बड़े जानकारों से मिला, वो मेरी कुछ मदद नहीं कर सके तो ये छोटा बच्चा मेरी क्या मदद करेगा। और धोबी ने उसको कोई बात नहीं बताई। अब परेशानी और बढ़ती गई और बढ़ती गई, दिन नजदीक आते गए। 2 दिन बीच में बचे थे। जो तारीख को, जो दिन फिक्स करा था, जो डेट फिक्स करी थी, उसको आने में 2 दिन बीच में थे, शेष थे। अब उसकी और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। फिर उसका नौकर फिर कहता है धोबी से, आपको क्या परेशानी है? आप अपनी परेशानी हमारे को बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आपकी परेशानी को बांट सकूं। लेकिन मरता क्या नहीं करता। अब सब जगह से थक हार चुका था। परिवार को भी उस बात का पता लग गया। परिवार भी चिंतित था, दुखी था, परेशान था। अब धोबी ने सोचा, अखबार से कोई मदद नहीं मिली, अब क्यों ना इसी को बता दिया जाए। धोबी ने अपने उस नौकर को कहा, राजा को परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने सभा बुलाई। वहां किसी मंत्री ने हमारा नाम लिया और मेरे को भी सभा में बुलाएगा। पता नहीं मेरे अंदर क्या भावना उत्पन्न हुई, मैं राजा को मना नहीं कर सका और मैंने परमात्मा से मिलाने की हाँ कर ली। हाँ करके मैं फंस गया। अब मेरा पूरा परिवार और मेरे को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। धोबी का नौकर कहने लगा, आप निश्चिंत हो जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है और ये तो छोटा सॉल्यूशन है। इसकी युक्ति, इसकी विधि मेरे पास है और राजा को संदेश भेज दें। अब अपनी जो आपने डेट रखी है, जो समय निश्चित किया है, उसी समय पर आपको परमात्मा से मिला दिया जाएगा। अब धोबी ने ये संदेश राजा के पास भेज दिया और लड़के ने कहा, अब आप खाना पीना खाओ, निश्चिंत हो जाओ, फ्री हो जाओ, ये काम आपका मैं कर दूंगा। आप राजा के पास जब भी सभा में जाओ, जब राजा आपको बुलाए, आप मेरे को साथ में लेकर चलना और राजा से कहना, हे राजन, ये काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है, या मेरा नौकर ही आपको परमात्मा से मिला सकता है। तो सभा बुलाई गई और सभा में उस धोबी ने राजा से कहा, हे राजन, ये कोई बड़ा काम नहीं था, इस काम के लिए तो ये मेरा नौकर ही पर्याप्त है, ये छोटू ही इस काम को कर सकता है, ये आपको परमात्मा से मिला सकता है। अब राजा ने कहा उस लड़के से, क्या आप हमारे को परमात्मा से मिला सकते हो? तो धोबी का नौकर कहने लगा, हाँ महाराज, मैं आपको परमात्मा से मिला सकता हूं। उस लड़के ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी तरकीब खोज ली, ऐसी विधि खोज ली, जिसे धोबी और धोबी का परिवार बच सकता था। वो विधि
उसके दिमाग में आई और उस विधि ने को उसने धोबी को बताया। क्या विधि थी? विधि ये थी, उसने धोबी को कहा एक ऐसा मकान तैयार करवाओ जिसके 2 दरवाजे हों, एक साइड से राजा घुसे और दूसरी साइड से निकल जाए। परमात्मा के दर्शन करने के लिए एक दरवाजा बनाएगा, इस साइड से दरवाजे के अंदर से जाएं और दूसरी साइड से बाहर निकलें। जब ये धोबी ने ये सारा काम किया और उसके अंदर एक झोटा बांध दिया और राजा ने जो टाइम फिक्स कराया था वो टाइम पूरा हो जाता है और सभा में, महल में बड़ी उत्सुकता थी परमात्मा से मिलने के लिए। सभी मंत्री ये सोच रहे थे कि आज राजा परमात्मा से मिलेगा और हमारी भी परमात्मा के दर्शन होंगे। सभी मंत्री बड़े खुश थे, लेकिन वो लड़का बड़ा होशियार था। सभा दोबारा से बुलाई गई और पूरी तैयारी परमात्मा के दर्शन के लिए हुई। और उस लड़के ने राजा से कहा, राजन, एक मेरी छोटी ही शर्त है, परमात्मा से मिलने से पहले एक मेरी छोटी ही विनती है, शर्त है। तो राजा ने कहा, क्या विनती है भाई, क्या शर्त है तेरी? तो लड़के ने कहा, महाराज, परमात्मा उसी को दर्शन देंगे जो असल माँ बाप का होगा, जो असल माँ बाप का नहीं होगा परमात्मा उसको दर्शन नहीं देंगे। अब राजा ने उस लड़के की ये बात सुनी और राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलते हैं और परमात्मा के दर्शन करते हैं। अब वहां पे सभी मंत्री और परिवार के सभी सदस्य, राजमहल के सभी जो सहयोगी थे, वो सभी तैयार होकर के, जो धोबी ने वो एक मकान बनाया था और उसमें क्या किया, एक झोटा बांध दिया और उस लड़के ने सभा में ही कहा, हे राजन, जो असल माँ बाप का होगा उसको परमात्मा के दर्शन होंगे और जो असल माँ बाप का नहीं होगा उसको झोटे के दर्शन होंगे। तो साथियों, अब राजा चल दिया और राजा के मन में क्या आया, अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है, क्यों ना हम पहले मंत्री को भेज दें, मंत्री पहले परमात्मा के दर्शन कर लेगा, उसके बाद हम कर लेंगे। अब मंत्री अंदर गया मकान के अंदर, तो उसने देखा झोटा बन रहा है। अब उसने झोटे के दर्शन हुए। मंत्री ने सोचा, यह तो बड़ी गड़बड़ की बात है, मैंने सोचा था परमात्मा के दर्शन होंगे, यहाँ तक मेरे झोटे के दर्शन हो गए, तो मैं तो भाई असल माँ बाप का नहीं हूं। अब वो दर्शन करके दूसरे गेट से बाहर आ जाता है और जब बाहर आया, वहां जितने भी और मंत्रियों थे और साथी थे, उनके अंदर बड़ी उत्सुकता हुई और मंत्री से जाकर पूछते हैं, क्या आपके परमात्मा के दर्शन हुए? तो मंत्री कहता, हाँ, मेरे परमात्मा के दर्शन हुए, मैंने परमात्मा को देखा है
उसके दर्शन किए हैं। ऐसे ही फिर और मंत्री जाता है, वो भी जा करके देखता है, झोटे के दर्शन होते हैं और उसके मन में आता है ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, मेरे माँ बाप ने बड़ी गड़बड़ कर रखी है और मेरे तो झोटे के दर्शन हुए हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो वो भी बाहर आकर के यही कहता है अब मेरे परमात्मा के दर्शन हो गए। साथियों, धीरे 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 करके सभी मंत्री पहुंच जाते हैं और सभी ये कहते हैं अब हमारे परमात्मा के दर्शन हो गए। फिर राजा और रानी, राजा अंदर जाता है और राजा जब अंदर गया उसने देखा एक झोटा बन रहा है और उसके राजा ने दर्शन करे और राजा के मन में भी वही ख्याल आया कि भाई हमारे माँ बाप ने तो गड़बड़ कर रखी है, मैं तो असल माँ बाप का नहीं हूँ, मैं किस मुंह से ये कहूँ कि वहाँ पे झोटा था। अब राजा भी उसी गेट से आता है बाहर और सभी मंत्री पूछते हैं राजन क्या आपके परमात्मा के दर्शन हुए? तो राजा कहता हाँ, मेरे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो फिर उसकी रानी भी जाती है और उसी झोटे के दर्शन होते हैं और रानी के मन में भी वही ख्याल आता है अब हो ना हो मेरे माँ बाप से, मेरी माँ से कोई न कोई चूक हुई है, इसलिए मेरे परमात्मा के दर्शन ना होकर के इस झोटे के दर्शन हुए। और रानी भी बाहर जाती है, राजा पूछता है क्या आपके परमात्मा के दर्शन हुए? तो रानी कहती है हाँ, मेरे परमात्मा के दर्शन हुए, मैंने परमात्मा को देखा। तो साथियों, पूरा राजमहल में जितने भी काम करने वाले थे सभी उसमें से एक दरवाजे से अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, पूरा मंत्रिमंडल किसके दर्शन करता है? झोटे के दर्शन करता है। और कोई भी आपस में ये नहीं कहता कि वहां पे झोटा बंधा था। सबके मन में एक ही ख्याल था हमारे माता पिता ने कोई गड़बड़ कर रखी है। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया अब हम ठीक हो सकते हैं या नहीं। तो सबके मन में एक ही ख्याल था अब कोई न कोई कमी रही है, हमारे माँ बाप से कोई कमी रही है, इसलिए हमारे दर्शन नहीं हो पाए। तो साथियों, ये कहानी जब पूरी हुई और राज्यसभा की राजा ने दोबारा मीटिंग बुलाई और उस धोबी को बहुत इनाम दिया गया, बहुत इनाम दिया गया। क्या साथियों, इसमें राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। साथियों, कोई परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। राजा ने झूठ बोला, जितने भी मंत्री थे सब ने झूठ बोला, जितने भी और वहां दर्शनार्थी थे सब ने झूठ बोला। सबके अंदर एक भय था। वो भय क्या था कि कभी हमारी पोल पट्टी ना निकल जाए, हमारा झूठ सबके सामने ना आ जाए।
हमारे माता पिता से कोई कमी हुई है वो झूठ ना पकड़ा जाए। साथियों, इस संसार में ऐसे बहुत से धर्मगुरु पहले भी हुए हैं, आज भी हैं, जो कहते हैं हम परमात्मा को इसी स्वरूप में, ऐसे स्वरूप में दर्शन कराते हैं। साथियों, परमात्मा इस मानव शरीर में नहीं है। उसका कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है, वो निर्विकार है, बिना आकार का है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। जब हम उसको एक शरीर के रूप में देखते हैं तो उसको बहुत छोटा कर देते हैं। परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, जल में है, थल में है। वो दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। तो नहीं तो दोस्तों, ऐसे ही धर्मगुरु आपको बहका करके किसी झूठे के दर्शन तो करा सकते हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है। आप उसको अपने अंदर ही खोज सकते हैं, किसी ऐसे गुरु के माध्यम से, किसी सच्चे गुरु के माध्यम से स्वयं से मिलान होता है। कोई भी अगर बाहर किसी भी तस्वीर से किसी मनुष्य से मिलाता है तो आपके साथ धोखा करता, छल करता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश की है कि परमात्मा से मिलना है, स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। वो जो मैं की जो सत्ता है वही परमात्मा है, वही खुदा है, वही सतगुरु है। उससे मिलने के लिए किसी समर्थ गुरु की जरूरत है। वो गुरु के पास जाएं, वही आपको परमात्मा से मिला सकता है। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।